एलिगेंस क्लिनिक से। आज हमारे बीच में डॉक्टर आशुतोष सर, जो सूरत के बहुत जाने माने प्रख्यात प्लास्टिक सर्जन, आज अवेलेबल है। तो आज हम डॉक्टर आशुतोष सर से जानेंगे क्लाइटोरल हुड रिडक्शन के बारे में। हेलो सर। सर, ये क्लाइटोरल हुड रिडक्शन क्या होता है? आप जैसे जानते हैं क्लाइटोरिस एक लेडीज की जो प्राइवेट पार्ट है वहाँ पे रचना होती है। जैसे कि मेल पेनिस होता है और उसमें आगे का जो पिंक भाग रहता है जिसको हम ग्लैंड्स बोलते हैं, वैसा ही सेम पार्ट लेडीज में अपना जो वल्वा होता है उसके ऊपर होता है। और वहाँ पे जैसे मेल में भी वहाँ पे काफी सारे सेंसिटिव नर्व्स होती है, वैसे सेंसिटिव नर्व्स ये क्लाइटोरिस के अंदर भी होती है। तो सेक्स के टाइम पे अगर क्लाइटोरिस को टच किया जाए तो वो काफी अच्छा आनंद का वो कारण बन सकती है। जैसे नॉर्मली मेल्स में भी ग्लैंड्स है वो प्रीफ्यूज माने स्किन से कवर होता है, वैसे लेडीज में भी क्लाइटोरल के ऊपर एक स्किन का लेयर रहता है जिसको क्लाइटोरल हुड बोलते हैं। अगर जिन लेडीज को ऐसा लगता है कि उनके क्लाइटोरिस को टच नहीं हो रहा है सेक्स के दरमियान और उनको इतना अच्छा आनंद का प्रयोजन नहीं मिल रहा है, तो वो क्लाइटोरल हुड रिडक्शन करा के उनकी क्लाइटोरिस को एक्सपोज कर सकते हैं, जिससे कि ड्यूरिंग इंटरकोर्स ये क्लाइटोरिस को टच हो सकता है और उनको अच्छे इंटरकोर्स के आनंद का अनुभव होता है। तो ये सर्जरी को क्लाइटोरल हुड रिडक्शन बोलते हैं। सर, ये क्लाइटोरल हुड रिडक्शन किन लेडीजों को जरूर पड़ती है? जिन लेडीज का क्लाइटोरिस पूरी तरह से स्किन से कवर्ड है या जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ड्यूरिंग सेक्स उनके क्लाइटोरिस को टच नहीं हो रहा है, तो वैसी लेडीज जो हैं वो क्लाइटोरल हुड रिडक्शन करा सकती है। क्लाइटोरल हुड रिडक्शन प्रोसीजर किस तरह से काम करती है? जैसे मैंने बताया कि क्लाइटोरिस जो है वो काफी सेंसिटिव एरिया होता है, लेकिन अगर वो कवर्ड है तो उसका सेंसेशंस इतना मजबूत नहीं मिलता है। तो अगर क्लाइटोरिस के हुड को निकाल दिया जाए तो क्लाइटोरिस एक्सपोज हो जाता है और उसके जो सिंपल टच से भी आपको काफी अच्छे आनंद का प्रयोग आपको मिल सकता है। तो इसलिए क्लाइटोरल हुड रिडक्शन करके आप जो सेंसिटिव पार्ट है उसको एक्सपोज करके आपके जो सेक्स का आनंद है उसको बढ़ा सकते हैं। सर, क्लाइटोरल हुड रिडक्शन की प्रोसीजर का टाइम कितना होता है? ये प्रोसीजर सिंपल प्रोसीजर है, करीबन 20 मिनट से लेके आधे पौने घंटे में ये प्रोसीजर हो सकती है। और ये क्लाइटोरल हुड रिडक्शन प्रोसीजर के लिए कौन सा एनेस्थीसिया यूज किया जाता है? क्लाइटोरल हुड रिडक्शन के लिए लोकल एनेस्थीसिया का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आपकी क्लाइटोरिस की खाली ऊपर की स्किन को सून किया जाता है और आप तुरंत प्रोसीजर करा के घर जा सकते हैं। क्लाइटोरल हुड रिडक्शन के लिए रिकवरी टाइम कितना होता है? ये जैसे मैंने बताया लोकल एनेस्थीसिया में सिंपल प्रोसीजर है, तो इसमें ज़्यादा रिकवरी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये खाली स्टिचेस मीटे उतने टाइम आपको क्लीनलीनेस वहाँ पे रखना पड़ता है। आप घर का या ऑफिस वर्क दूसरे दिन से ही कर सकते हैं और सेक्स एंजॉय करने के लिए आपको करीबन 21 दिन से महीने का समय लगता है। क्लाइटोरल हुड रिडक्शन में कोई स्कार बनता है? क्लाइटोरिस की स्किन बहुत ही अच्छी होती है, पतली होती है, तो वहाँ पे कोई स्कार वैसे ज़्यादातर दिखता नहीं है। क्लाइटोरल हुड रिडक्शन के बाद क्लिनिक में फॉलोअप कंसल्टेशन की कितनी जरूरत पड़ती है? नॉर्मली क्लाइटोरल हुड रिडक्शन के पेशेंट को हम 3rd डे पे, 10th डे पे और 1 मंथ पे 3 बार बुलाते हैं कि उनका रिपेयर कैसे चल रहा है। जो लोग बहुत दूर से आते हैं उन लोगों को वहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, वो डिजिटल मीडियम से भी हमें कांटेक्ट करके अपना फॉलोअप ले सकते हैं। क्लाइटोरल हुड रिडक्शन के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं? ये सर्जरी सिंपल है, इसमें ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशंस की संभावना कम ही रहती है। लेस देन 1% में 1% से कम में ब्लीडिंग होना या टाँके खुल जाना या क्लाइटोरिस के किसी पार्ट को डैमेज होना या ऐसा कुछ माइनर सा कॉम्प्लिकेशंस इसमें होते हैं। ज़्यादातर ये बहुत ही सेफ सर्जरी है। क्लाइटोरल हुड रिडक्शन में मेडिक्लेम पास होता है? ये कॉस्मेटिक सर्जरी में गिना जाने की वजह से अभी के नियमों के हिसाब से इसमें मेडिक्लेम पास नहीं होता है। एलिगेंस क्लिनिक में क्लाइटोरल हुड रिडक्शन प्रोसीजर के लिए पेमेंट की क्या क्या सुविधा अवेलेबल है? एलिगेंस क्लिनिक में आप अगर सर्जरी कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कैश, चेक या कार्ड स्वाइप आप करा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो ईएमआई ऑप्शंस के लिए अपने क्रेडिट कार्ड का प्रयोग भी कर सकते हैं।
क्लाइटोरल होल रिडक्शन सर्जरी के क्या-क्या फायदे होते हैं? जैसे मैंने बताया कि इससे आपका सेंसिटिव पार्ट खुल जाता है, आपको सेक्स के दरमियान आनंद की अनुभूति बहुत ही ज़्यादा और अच्छी होने लगती है और आप अपनी सेक्स लाइफ को ज़्यादा एन्जॉयबल बना सकते हैं। क्लाइटोरल रिडक्शन की रिजल्ट कितने दिनों में दिखता है? क्लाइटोरल रिडक्शन का रिजल्ट तुरंत ही दिखता है क्योंकि क्लाइटोरिस जो कवर्ड है वो उसी टाइम पे खुल जाता है, तो रिजल्ट तो तुरंत दिखता है, लेकिन सेक्स का एंजॉयमेंट आपको 21 दिन से महीने के बाद करना है, तो तभी आपको इसका जो एक्सपोजर क्या क्या फायदा हुआ वो आपको पता चलता है। क्लाइटोरल होल रिडक्शन के ट्रीटमेंट के बाद वापस कोई रिपीट प्रोसीजर करने की जरूरत पड़ती है? ज़्यादातर हुड रिडक्शन के बाद और कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर कोई लेडी चाहती हैं कि जिनका उनको लग रहा है कि और हुड निकाल देना चाहिए, तो वो टचअप सर्जरी करा सकते हैं। एलिगेंस क्लिनिक में क्लाइटोरल होल रिडक्शन के सर्जरी के अलावा और कोई प्रोसीजर्स होती है? क्लाइटोरल हुड रिडक्शन के साथ में आप क्लाइटोरोप्लास्टी, मॉन्सप्लास्टी, वजाइनोप्लास्टी, लेबियाप्लास्टी, लेबिया मेजोरा फेट ग्राफ्टिंग या लाइपोप्लास्टी ये सब सर्जरी करा सकते हैं। और इसके अलावा नॉन सर्जिकली जेनाइटल वाइटनिंग, CO2 फ्रैक्शनल लेजर करके आप स्किन का टाइटनिंग या फिर नॉन सर्जिकल वजाइनल लेजर टाइटनिंग या लेजर हेयर रिमूवल भी करा सकते हैं और आपके प्राइवेट पार्ट को कॉस्मेटिकली इम्प्रूव कर सकते हैं। एलिगेंस क्लिनिक में वजाइनोप्लास्टी के लिए बहुत सारी सर्जिकल नॉन सर्जिकल थेरेपी होती है, तो आप हमारे दर्शकों को अगर कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे करें? जो क्लाइटोरल हुड रिडक्शन है सिंपल सर्जिकल प्रोसीजर है। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी जानना है तो हमारे कांटेक्ट डिटेल्स ये वीडियो के एंड में आपको दिए जाएंगे, उसके ऊपर आप हमें सुबह 8 से लेकर शाम के 8 के बीच में कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपने आपका अमूल्य समय निकाल के ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।